बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मसाला चिकन कढ़ाई की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, जो कि आप झटपट बना सकते हैं। उसको बिल्कुल देर नहीं लगती बनने में। जब मेहमान आएँ आप फ़ौरन से रेडी कर सकते हैं और फ्लेवर इसका आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी ही टेस्टी बनती है और कितने ही कम बजट में तैयार हो जाती है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए देखते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने यहाँ डाल लिए हैं घी, और घी 2 कप भर के यहाँ डाले हैं मैंने। आप अगर घी यूज़ नहीं करना चाहते तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी को थोड़ा सा गर्म किया और इसके अंदर आप शामिल कर देंगे चिकन। यहाँ मैंने 2 किलो लिया हुआ है और इसके थोड़े बड़े पीसीस करवाए हुए हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे या बड़े पीसीस करवा सकते हैं, लेकिन इस कढ़ाई के लिए थोड़े से बड़े पीसीस होंगे तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ चिकन सारा डालने के बाद थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे घी के अंदर, ताकि इसका जो कच्चा पाना है वो ख़त्म हो जाए और ये थोड़ा वाइट जब तक हो जाएगा उस वक्त तक इसको फ्राई करेंगे। आँच यहाँ पे मैंने तेज़ रखी हुई है। तेज़ आंच पे ही इसको फ्राई करेंगे ताकि अच्छी सी फ्राई हो जाए, लेकिन इसका कलर हम ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपके साथ पहले भी कढ़ाई की रेसिपी शेयर की हुई है, उसको हमने ज़्यादा भुनाई की थी, लेकिन इसमें हम चिकन को बहुत ज़्यादा इस स्टेज पे भुनाई नहीं करेंगे। हल्का से इसको कलर आने के बाद हम इसके अंदर बाकी जो मसाले वगैरह वो ऐड करेंगे। तो जब तक ये भुनाई इसकी होती है उस वक्त तक मैं पेस्ट से रेडी कर लेती हूँ, जो कि हमने इसके अंदर डालना है। उसके लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और इसके साथ ही तकरीबन 1 पाव से थोड़े से ज़्यादा हैं, 300 ग्राम के बराबर टमाटर हैं। टमाटर लेके और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद थिक सा पेस्ट इसका बनाना है और वो हम फिर कढ़ाई में इस्तेमाल करेंगे। पेस्ट वहाँ हमने बना के तैयार कर लिया है और यहाँ हमारा जो चिकन है वो भी अच्छा सा भुन चुका है। आप देख सकते हैं कि इसका मैंने कलर जो है वो रेडिश नहीं किया है, सिर्फ उसका कलर चेंज किया है 5 से 10 मिनट के लिए। अब इसके अंदर हम डालना शुरू कर देते हैं मसाले, और मसाले इसके अंदर हमारे घर के जो बेसिक मसाले हैं वही जाएंगे। मैं इसमें कोई बाज़ार का मसाला इस्तेमाल नहीं कर रही। घर में जो आपके सिंपल नमक मिर्च वगैरह है उनसे ही कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्चें, और वो है 1 टेबलस्पून भर के। अगर आपके पास तीखी हैं तो आप कम भी कर सकते हैं, या फ्लेवर अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए तो बढ़ा भी सकते हैं। इसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर चला जाएगा, और नमक इसमें हम डालेंगे इस पे ज़रूरत। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के डाला है। अगर कम हो जाएगा तो बाद में इसमें नमक ऐड हो सकता है। 1 ही टेबलस्पून इसमें मोटा कुटा हुआ धनिया जाएगा, सूखा धनिया, मोटा क्रश चाहिए। इसके साथ हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे मसाले के साथ। इस स्टेज पे जब आप मसाले डाल के भुनाई कर लेते हैं तो कढ़ाई का जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और जो मसाला है वो चिकन के साथ बहुत अच्छी सी कोटिंग भी हो जाती है और अच्छी खुशबू भी उसके साथ आना शुरू हो जाती है। तो साथ साथ थोड़ा सा पानी ऐड करते रहें कि आपका जो मसाला है वो ना जले, और क्योंकि इस स्टेज पे अगर मसाला जल जाएगा तो आपके सारा जो कढ़ाई है उसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अब मसाले को भूनने के बाद मैंने इसमें शामिल करने हैं 3 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट, जिसमें कि अदरक जो है वो ज़्यादा है और लहसुन की मिकदार अदरक से कम है। यहाँ पे 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन इसलिए डालें ताकि मसाले जो कढ़ाई है उसका मसाला भी हो, और सेकेंडली इसमें फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है लहसुन अदरक के साथ। तो लहसुन अदरक मैंने इसलिए इसमें 3 टेबलस्पून शामिल किए हैं। मसाला डालने के बाद अब इसके अंदर पेस्ट जो हमारे पास बना के रखा हुआ था टमाटर और प्याज का, वो इसमें शामिल करेंगे, और उसके साथ इसकी 1-2 मिनट के लिए मिक्सिंग करेंगे, हल्की सी भुनाई करेंगे। लेकिन हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, क्योंकि हमें इसी प्याज और टमाटर के साथ ही इसको पकाना है। हमारी जो चिकन है वो इसके साथ ही गलेगी, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा भुनाई करके इस वक्त इसका जो पानी है वो खुश्क भी नहीं करेंगे और मसाला इसका भूनेंगे भी नहीं। तो यहाँ इसको मिक्स करने के बाद हम इसको ढक के रखेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, क्योंकि चिकन के लिए 7-8 मिनट या 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा बहुत होते हैं पकने के लिए। तो इसको कवर करके मैं रख दूँगी मीडियम फ्लेम पे, ताकि इसका जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए और हमारा जो चिकन है वो भी गल जाए। 7-8 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है और आप देख सकते हैं कि इसमें जो मिकदार है पानी की वो भी खुश्क हो चुकी है, और मसाला भी बहुत अच्छा सा हमारा तैयार हो चुका है कढ़ाई के साथ। ये कढ़ाई दूसरी कढ़ाइयों से थोड़ी सी हट के है। इसमें मैंने प्याज भी ऐड किया है, और इसमें जो ग्रेवी है मसाला है वो थोड़ा सा दूसरी कढ़ाई की निस्बत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें प्याज ऐड किया। अब इसके साथ हमें थोड़ी सी भुनाई करनी है इसकी। हमारा चिकन डन हो चुका है। अगर ज़्यादा इसको हिलाएंगे ज़ोर ज़ोर से चम्मच के साथ तो तमाम जो है बोटी वो बिखर जाएगी। चिकन की जो बोटी है वो साबुत रहनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। मैंने यहाँ इसमें तमाम मसाले जो हैं घर के ऐड किए हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है आप 1 चम्मच इसमें कढ़ाई मसाला किसी भी ब्रांड का शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
यहाँ अब मैं इसमें शामिल करने लगी गरम मसाला पाउडर। ये तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर है। आप इसमें ये डालें। इसके डालते ही आप देखेंगे कि तरी भी ऊपर आने लगती है, कलर भी इसका बड़ा ही खूबसूरत सा हो गया है। तो आप देखें मसाला भी ज़बरदस्त है। इससे ज़्यादा हम मसाले को खुश्क नहीं करेंगे क्योंकि इस कढ़ाई में थोड़ा सा मसाला रहेगा तो ही अच्छी लगेगी। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटी हुई अदरक। अदरक इसमें हम खूब सी डालेंगे ताकि इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए और देखने में भी अच्छी लगेगी, खाने में भी यकीनन सी बात है कि अच्छी लगेगी। इसके साथ ही हरी मिर्चें भी इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत और हस्बे ज़ायका आप डाल सकते हैं। इसके साथ इस वक्त इसकी स्मेल जो है बहुत ही औसम आ रही है। आप इसको सर्व कर सकते हैं नान के साथ, चपाती के साथ और राइस के साथ भी, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी भी है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है और शेयर भी करना है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।